हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसमें हमने रज्जिल के बारे में पढ़ा और नरभट्ट के बारे में पढ़ा। आज हम उसी नरभट्ट के पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम आता है नागभट्ट फर्स्ट। इसका शासनकाल आता है 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक। ये प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था। जो भीनमाल है ये है जालोर में, और जो भीनमाल है ये महाकवि माघ की जन्म स्थली है। कि प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। उसके बाद में इसने अपनी राजधानी बनाया भीनमाल को। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नागभट्ट फर्स्ट में प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इसने भीनमाल को बनाया था। लेकिन ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रतिहारों का ऐसा कौन सा शासक है जिसने उज्जैन और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो भी नागभट्ट फर्स्ट ही है। तो नागभट्ट फर्स्ट ने उज्जैन और मेड़ता, मेड़ता है नागौर में, इनको भी अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो नागभट्ट फर्स्ट जो है इसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मलेच्छों का नाशक किस प्रतिहार शासक को कहा जाता है? तो ये नागभट्ट फर्स्ट को कहा जाता है मलेच्छों का नाशक। इसे मलेच्छों का नाशक क्यों कहा जाता है? कि जब अरबी आक्रमण हुआ था इसके काल में, तो इसने अरबी आक्रमणों का सफल मुकाबला किया था। सफल मुकाबला करने के कारण इसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। और इसको कुछ और भी कहा जाता है, जैसे नागावलोक। नागभट्ट फर्स्ट का आता है, इसको नागावलोक कहा जाता है। इसे राम का प्रतिहार कहा जाता है, इसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है, और इसे नारायण का मूर्ति प्रतीक भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है नागावलोक। राम का प्रतिहार, और कहा जाता है नारायण का प्रतीक। नागावलोक, राम का प्रतिहार, नारायण का प्रतीक, क्षत्रिय ब्राह्मण, और अभी हमने पढ़ा था मलेच्छों का नाशक। और नागभट्ट फर्स्ट के दरबार को कहा जाता है नागावलोक दरबार। तो अभी हमने इनके नाम पढ़े। उसके बाद में इनके कोई पुत्र नहीं था। ये नागावलोक नागभट्ट फर्स्ट का इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया था। हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया था। ये यज्ञ करवाया था इन्होंने उज्जैन में। कि इनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण इन्होंने हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया था उज्जैन में। और इस यज्ञ में इन्होंने राष्ट्रकूट शासक को बुलाया था, जिसका नाम आता है दंती दुर्ग। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक को बुलाया था, जिसका नाम आता है दंती दुर्ग। लेकिन ये यज्ञ करवाने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इन्होंने अपने भतीजे, जिसका नाम आता है कुक, या इसका एक और नाम आता है ककुक, कुक या ककुक, इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और नागभट्ट फर्स्ट ने इसकी शादी करवाई थी दंतीदुर्ग की पुत्री जिसका नाम आता है भूमिका देवी। इससे अपने भतीजे की शादी करवाई थी, तो इसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने इसकी उत्तराधिकारी घोषित किया अपने भतीजे को जिसका नाम आता है कुक। और उसके बाद में एक आता है ह्वेनसांग, कल हमने पढ़ा था, ह्वेनसांग हमने पढ़ा था यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित, ये हमने पढ़ा था ह्वेनसांग के बारे में। इसने 72 देशों की यात्रा की थी, चीनी यात्री था। इसने जो भीनमाल है उसे कहा था पीलो मीलो। और या फिर एक और नाम आता है पीलो मोली, पीलो मिलो या पीलो मोली। तो ये था नागभट्ट फर्स्ट के बारे में। इसके बाद में हम कुक के बारे में पढ़ेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।